बाबर आजम का रात के 12 बजे रिजाइन करना। क्रिकेट की 150 साल तारीख में सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 27,000 रन किए और सबसे जो फास्टेस्ट है जो 27,000 रन जिन्होंने अबूर किए हैं वो विराट कोहली हैं। लेकिन अब्बास की अगर बात की जाए तो उनके अल्फाज बहुत सख्त है कि उनको तो बाबर आजम को तो टीम में भी नजर नहीं आना चाहिए। इतनी मुश्किल सिचुएशंस में इवन जब इंडिया और पाकिस्तान के बेशतर मैचेस वो निकाल के ले गए तो और उन्होंने जो ये रिकॉर्ड पूरा किया है, ये 27,000 रन का मार्जिन पूरा किया है। टेस्ट मैच में जो है वो सबसे फास्टेस्ट 50 इन्होंने बनाई है। फिर इन्होंने इतने अच्छे तरीके से उनको परफॉर्मेंस के सारे प्लेयर्स ने किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं होती और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं। आज एक सबसे नई खबर जो कि इस वक्त बड़े हॉट टॉपिक बनी हुई है, बाबर आजम का रात के 12 बजे रिजाइन करना। ये तो ऐसे मेरी समझ से बालातर है, लेकिन उस रिजाइन पे हम बात करेंगे कि एकदम अचानक जो कि कल भी आप लोगों को बताया कि जो हमारे एक्स कैप्टन है मोहम्मद यूसुफ का रिजाइन सामने आना, फिर अब रात के 12 बजे पता नहीं बाबर आजम को ट्वीट करना। क्या याद आया कि उन्होंने अपने रिजाइन की बात छेड़ दी कि मैं रिजाइन कर रहा हूं। 7 दिन पहले अब तकरीबन 6 दिन रह गए हैं जो हमारा टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के साथ स्टार्ट होने वाली है और चैंपियन ट्रॉफी में भी कोई इतना टाइम नहीं रह गया। और उससे पहले बाबर आजम का इस तरह रिजाइन करना, क्योंकि जब सर्जरी की बातें हो रही थी, जब T20 वर्ल्ड कप हम बड़ी बुरी तरह से हम लोग टूर्नामेंट से बाहर हुए थे, तो सर्जरी की बातें हुई। हमारे चेयरमैन साहब ने बड़ा यहाँ पे लोगों को जो है वो एक नया जो दिमाग सेट कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने एकदम से बयान दिया कि जी बाबर आजम का तो ऑल्टरनेट ही कोई नहीं है, तो बाबर आजम ही चैंपियन ट्रॉफी तक जो है वो कैप्टन रहेगा। लेकिन अब आकर बाबर आजम का रिजाइन दे देना, ये बात मेरी समझ से बालातर है। इस बात पे हम तबसरा करेंगे अपने जो मेरे को एंकर हैं, मेरे से ज्यादा उनको ज्यादा इस चीज की नॉलेज है, मैं उनसे जरूर इस बात का तबसरा करना चाहूंगी। हमजा, ये क्या बात सामने आई एकदम से अचानक से? देखें, वो ये है कि पहले से ही तय था कि बाबर आजम ने जाना ही जाना है। बिकॉज जब पाकिस्तान की टीम जो है अमेरिका से जो नई टीम थी उससे हार के आ गई थी, तो तब से ही ये ववेला शुरू हो गया था कि जी जो है कैप्टन को हटाया जाए। और पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट जो है वो हारती है टीम, तो फिर सीधा जो है वो कैप्टन पे सारी जिम्मेदारी आ जाती है। बाकी प्लेयर्स की सर्जरी की बात होती है, लेकिन बाकी प्लेयर्स को कोई नहीं पूछता कि भाई आप क्या करके आए हैं, क्या गोल खिला के आए हैं, कितने ओवर में कितने रन खाए हैं, कितनी बैटिंग की है, अच्छी की है, बुरी की है। लेकिन डायरेक्ट जो है वो कैप्टन पे बात आ जाती है। लेकिन बाबर आजम ने मुझे लगता है बहुत अच्छा डिसीजन किया है, लेकिन बहुत लेट डिसीजन किया है। उनको ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। जब हम वर्ल्ड कप इंडिया जो हो रहा था इंडिया में, तो वहां से हार के आए थे, तो वहां से ही वो उनको रिजाइन दे देना चाहिए था। इसको इतना लंबा नहीं करना चाहिए था। और दूसरी ये बात ये कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रात के 12 बजे वो अनाउंस कर रहे हैं और उनके बड़े फैंस हैं, उनकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो इस टाइम पे वो अनाउंस कर रहे हैं, ये बड़ा हैरत अंगेज था। और फिर उन्होंने एक जो उनका ट्वीट देखे हैं उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ। और अच्छा, आपको नहीं लगता इसमें इन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को एक टॉन्ट किया है कि आप कह रहे हैं कि जी मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाह रहा हूँ? अब पहले मेरे ख्याल से ना इस वक्त जो जितनी बुरी परफॉर्मेंसेस ये दे रहे हैं उसके ऊपर इनका खुद से पीछे हट जाना, कि जैसे मोहम्मद यूसुफ का एकदम से पीछे हट जाना, क्योंकि अंदर से खिचड़ी क्या बन रही है वो आप कल एक्सप्लेन कर चुके थे, और आज बाबर का एकदम से, क्योंकि चेयरमैन साहब तो कह चुके हैं कि हमारे पास ऑल्टरनेट ही कोई नहीं है, बाबर के बाद कौन हम जो है वो वाइट बॉल का हम कप्तान जिसको चुनेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी बाबर का इस तरह रिजाइन कर देना और ऊपर से उसका ये कहना कि जी मैं फैमिली को टाइम देना चाह रहा हूँ, ये हो क्या, ये उन्होंने फैंस का बड़ा शुक्रिया अदा किया। जी मैं फैंस का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने कहीं क्रिकेट बोर्ड को उस चीज के लिए नॉमिनेट नहीं किया कि जी उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया, ये किया। और इस तरह मुझे लगता है बीच में खिचड़ी कुछ और बन रही है। देखिए, उन्होंने जो है एक चीज वो आपने भी मेंशन की कि अपने फैंस का तस्करा किया गया, उनका मैं थैंक्स अदा करता हूं। हालांकि जो कैप्टन रिटायर होता है वो बड़े ग्रेसफुली कहता है कि जी मैं पीसीबी ने मुझे सपोर्ट किया, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैंने इतने मैचेस खेले, मेरी कैप्टनशिप में ये चीजें हुई है। लेकिन उन्होंने जो है वो बोर्ड का थिंग्स नहीं किया, मतलब कि उनका डायरेक्ट बोर्ड से भी कोई कनेक्शन है। और आप देखेंगे एकदम से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, ये पहले से तय था कि जी बाबर आजम साहब जो हैं वो
चाहेंगे ही चाहेंगे। और जब पाकिस्तान की टीम हार के आई, और मैं आपको बाबर के स्टैट बताऊं, पाकिस्तान की टीम जो है वो 3 T20 जो वर्ल्ड कप हैं वो खेली है बाबर आजम की कैप्टनशिप में, और तीनों के तीनों मैचेस जो टूर्नामेंट है वो हारे हैं। और एक जो जबरदस्त बात ये थी कि 2021 में जब हमने जो है वो इंडिया को शिकस्त दी थी और 10 विकेटों से शिकस्त दी थी, और उस वक्त हमने 5 मैचेस बैक टू बैक जीते थे। हमने बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दी थी, न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी, अफगानिस्तान को। वो एक अच्छा था कि वो बाबर आजम की कैप्टन की वो अरूज पे थे। फिर हम सेमीफाइनल में जाके बुरी तरह से हार गए। फिर ये है कि अब जब 2022 में हुआ तब भी हम मैच हारे, और फिर हम 2022 में भी हम फाइनल में पहुंचे तो वहां से भी हम हार गए। और अब जो 2023 में वो बहुत बदतरीन जो है वो दौर गुजरा, क्योंकि हम अमेरिका जैसी जो है वो टीम से हार गए। तो बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की बातें बहुत पहले से चल रही हैं कि इसको हटाया जाए, इसकी जगह कोई और लॉन्च किया जाए। अच्छा, अब ये है कि बाबर आजम को पहले हटा दिया गया था, उसकी जगह शाहीन अफरीदी को T20 का कैप्टन मुकर्रर किया गया, जहां से ये ग्रुपबाजी में स्टार्ट हुई है। तो वो 5 मैचेस हुए और 5 मैचेस में कोई हद का परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब नहीं हो सके शाहीन अफरीदी एज अ कैप्टन। तो फिर उनको हटा के दोबारा से बाबर आजम को ही वो कैप्टन लगा दिया। तो यहाँ से एक कन्फ्लिक्ट का आगाज हुआ, और फिर टीम की परफॉर्मेंस जो है वो सबके सामने है। और बाबर आजम ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा लिया है, लेकिन ये है कि जो बहुत पहले उनको ये डिसीजन लेना चाहिए था। और मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम कैप्टन मटेरियल नहीं है। कैप्टन वो होता है वो खुद से डिसीजन करता है, खुद से चीजें करता है। इवन तो बाबर आजम को 2019 के बाद जो है वो कैप्टन बनाया गया था, लेकिन अभी तक जो है उनकी परफॉर्मेंस या उस तरह से वो लीड नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से एक नेचुरल कैप्टन होता है। जिस तरह सरफराज अहमद की कप्तानी की हम बात करें तो वो नेचुरल तरीके से वो लीड नहीं कर पा रहे थे, उनको वो इंस्ट्रक्शन आ रही थी, वो इस तरह से चीजें हो रही थी। तो वो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को जब कैप्टन बनाया गया था तो उनके साथ ज्यादती की गई, और फिर जब उसको वो खुद लेके कैरी किया उन्होंने तो ज्यादती की। अब देखिए उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर थी, वो बहुत कंसिस्टेंट थे, लेकिन जब से वो कैप्टन बने उनकी जो है वो आप जो है सेकेंडली 2 डिफरेंट थिंग्स हैं कि अगर आप फास्टेस्ट रन बना रहे हैं या आप उस लिस्ट में आईसीसी की लिस्ट में फर्स्ट आ गए हैं कि आप फास्टेस्ट रन बना रहे हैं, आप अच्छे तरीके से अपनी इनिंग्स लेके चल रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हो, हरगिज नहीं होता कि अगर आप इनिंग्स अच्छी खेल रहे हैं तो आप कैप्टन भी अच्छे हो सकते हैं। ये बाबर के साथ बाकी भी बैड लक हुई है कि उसको इस वक्त तो खैर फैंस ने उसको बहुत बचाए रखा, उसको बड़ी सपोर्ट की रखी, क्योंकि अभी जब ये टूर्नामेंट खत्म हुआ फैसलाबाद में उसमें भी पूरी ऑडियंस ने सिर्फ बाबर के नारे लगाए, और बाबर जब आउट हो जाता था तो आधी ऑडियंस वैसे चली जाती थी पूरे ग्राउंड में। लेकिन ये बात है कि अगर उसने अपने लीडिंग नहीं करा तो इतना लेट फैसला लेना और इतनी चीजों को, और चैंपियन ट्रॉफी से इतने जबकि उसमें टाइम बहुत कम रह गया, अब आप उनका रिजाइन देना, फिर मोहम्मद यूसुफ का पीछे हट जाना, अब आपको कौन नजर आता है कि किसको कैप्टन ये सिलेक्ट करेंगे, कौन ऐसा होगा जो इस काबिल है कि जो लीड करके टीम को लेकर चल सके। देखिए वनडे जो चैंपियंस कप का हुआ है उसमें बाबर आजम ने कप्तानी से इनकार कर दिया, और इसी से ही वो इशारा मिल गया था कि बाबर साहब जो है वो आइंदा जो है वो वनडे के कैप्टन आपको या व्हाइट बॉल के कैप्टन नजर नहीं आएंगे। तो फिर ये है कि अब वो उन्होंने डिफरेंट कैप्टन को ट्राई किया है, उन्होंने जो है मोहम्मद हारिस को भी मौका दिया है, फिर इमामुल हक भी कप्तानी करते नजर आए हैं, शादाब खान को बड़ा वो बैक कर रहे थे, मोहम्मद रिजवान को उन्होंने कैप्टन बनाया है। तो ये है कि अब जो उनके पास ऑप्शन है उसमें मोहम्मद रिजवान जो है जो नाम सामने आया है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, और उसके साथ साथ शादाब खान है, और इन दोनों को एक को कैप्टन बनाएंगे और एक को वाइस कैप्टन बनाएंगे। और ये है कि वो बातें हो रही थी कि जी 2 तरह की वो लॉबिंग चल रही है, एक बाबर वाली है और एक जो है वो रिजवान और शाहीन, और इस तरह से तो वो खत्म करने के लिए जो है वो कहते हैं कि जी रिजवान शायद वो टीम को जोड़ने में कामयाब हो सके, और रिजवान जो है वो कदरे बेहतर भी कैप्टन साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल कैप्टन है। जब वो मुल्तान सुल्तान की टीम को लेके उन्होंने बहुत आगे तक हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं, और वही फ्यूचर में उनको ही देखा जा रहा है एज अ कैप्टन व्हाइट बॉल के जो है कप्तान। अच्छा, बात करें कि बाबर आजम की बात पे मुझे ज़हीर अब्बास का जो लास्ट उनका इंटरव्यू है वो सामने आ गया, पॉडकास्ट में उन्होंने ये बातें कही हैं कि वैराग और बाबर का मुआवजा करना सबसे नाइंसाफी की बात है, क्योंकि बाबर आजम कोहली के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, और ये बात वाकई में रियलिटी है। अभी उस पर भी बात करते हैं, विराट ने जो एक नया रिकॉर्ड कायम किया उस पर भी बात करते हैं, लेकिन ज़हीर अब्बास की बात कर लेते हैं कि वो तो चाहते हैं कि बाबर आजम को तो टीम में भी नहीं होना चाहिए। क्या उनका ये ओपिनियन ठीक है?
मैं समझता हूँ कि बाबर आजम जो है वो बड़े इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं, और जो जहीर अब्बास हैं वो भी टेस्ट के बड़े बेहतरीन और एशिया का बैट्समैन उनको कहा जाता था। तो ये है कि उनकी बात से मैं कहीं ना कहीं एग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि बाबर आजम को कभी रेस्ट दिया ही नहीं गया, उनको कंसिस्टेंट वो खिलाए जा रहे हैं। और ये है कि बाबर आजम को अब थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, उसके मुतबादिल लोगों को ट्राई करना चाहिए। लेकिन ये है कि ऐसा अब देखें, अब्दुल्ला शफीक को उनके मुतबादिल के तौर पे कंसिडर किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि उसको रेस्ट देना चाहिए बाकायदा, और अगर वो कहीं परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसको मुसलसल मौके नहीं देना चाहिए, उसके मुतबादिल को तैयार करना चाहिए। और हाँ, अगर टीम में रखना है तो टीम में उसको एक मैच के लिए आप रेस्ट दे दें, दूसरे को ट्राई कर लें कि आया ये क्या परफॉर्म कर सकता है। नो डाउट बाबर आजम जो है वो इम्पैक्टफुल प्लेयर है, लेकिन वो नंबर ऑफ इनिंग्स में अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। मैं समझता हूँ कि चांस देने चाहिए, उनकी बात से काफी हद तक एग्री किया जा सकता है। ये चलें, अगर टीम से और ना भी करें लेकिन टीम में रख कर भी जो है दूसरे लोग, लेकिन जहीर अब्बास की अगर बात की जाए तो उनके अल्फाज बहुत सख्त है कि उनको तो बाबर आजम को तो टीम में भी नजर नहीं आना चाहिए। ये इनका थोड़ा सा वो हार्श वो था। लेकिन बाबर को देखें, अगर उसने फास्टेस्ट रन बना के अपने जगह बनाई है इस टीम में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कहेंगे वो टीम में नजर ना आए। लेकिन ये बात बिल्कुल, हमजा की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसको रेस्ट देके एक प्लेयर को खिलाया जाता है। खुदारा प्लीज आप कुछ हमारी जो बाकी टीम है, जो बाकी ममालिक की टीम है, उनसे कुछ सीखें कि वो अपने प्लेयर्स को इतना मुसलसल नहीं प्ले करवाते हैं कि वो ये सिर्फ फिजिकल माइंडली गेम नहीं है, फिजिकली भी गेम होता है, इसमें आपने पूरा परफॉर्म करना होता है। अगर आप मुसलसल उन्हीं को खिलाते हैं, टेस्ट में भी उन्हीं को खिला रहे हैं, T20 में भी उन्हीं को खिला रहे हैं, वनडे में भी उन्हीं को खिला रहे हैं, तो फिर तो ये रिजल्ट सामने आना है। ये वाकई में बाबर का बड़ा अच्छा डिसीजन है कि अगर वो अपनी कप्तानी को छोड़ के, उस पर ध्यान छोड़कर अपनी जो है परफॉर्मेंस पे ध्यान दे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं हमजा, जो इंडिया और बांग्लादेश ने जो विन किया, इंडिया ने बड़े अच्छे उनकी परफॉर्मेंस पे बात करते हो, जो उनके 2 नए रिकॉर्ड्स कायम हुए हैं। पहले विराट की बात कर लेते हैं। विराट ने जो 27,000 जो रन अपना रिकॉर्ड कायम किया और चौथे नंबर पे वो पूरी दुनिया में आए हैं, और इंडिया का वो सेकंड प्लेयर है जिसने ये रन कंप्लीट किया। लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो जल्दी से कंप्लीट करके, कम मैचेस में करके, उस पे आप बताएं कि आपकी क्या राय है। देखिए, जो विराट कोहली हैं उनकी कंसिस्टेंसी पे जो है कोई डाउट नहीं किया जा सकता, और उनके मुतालिक ये कहा जाता है कि वो बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। और कितनी मुश्किल सिचुएशंस में, इवन जब इंडिया और पाकिस्तान के बेशतर मैचेस वो निकाल के ले गए हैं, तो और उन्होंने जो ये रिकॉर्ड पूरा किया है, ये 27,000 रन का मार्जिन पूरा किया है क्रिकेट की 150 साल तारीख में। सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 27,000 रन किए, और सबसे जो फास्टेस्ट है जो 27,000 रन जिन्होंने अबूर किए हैं वो विराट कोहली हैं। विराट कोहली ने इसके लिए जो है वो 594 इनिंग्स खेली हैं अपनी जो 27,000 रन पूरे करने के लिए। इसके अलावा जो है उनके सचिन तेंदुलकर जो हैं उनने 623 इनिंग्स में ये रिकॉर्ड अबूर किया था। और इसके अलावा जो कुमार संगकारा हैं उन्होंने जो है वो 648 मैचेस में जो है वो 27,000 रन का टारगेट अबूर किया था। रिकी पॉन्टिंग ने जो है वो 650। इसमें जो 4 नाम है, इसमें बड़े बड़े नाम है, और 2 इंडिया के, और दूसरा जो बना है, बड़ा नाम बना है, जो स्टार बन के सामने आया, वो पहले से भी स्टार है, लेकिन अब उनकी एक मजीद रिस्पेक्ट और एक जो ऑनर है उनके लिए मजीद बढ़ गया है कि वो फास्टेस्ट जो है वो 27,000 रन करने। और दुनिया में जो है वो 4 ही क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने 27,000 रन अबूर किए, और जो सबसे कम इनिंग्स जिनको दरकार रही है वो विराट कोहली। और विराट कोहली की ये है कि वो कंसिस्टेंट रहे हैं, बिल्कुल वो मतलब वो हर मैचेस में वो परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल हमजा, ये मैं अपने कुछ ब्लॉग्स में भी बता चुकी हूँ। विराट का जो कंपैरिजन किया जाता है बाबर के साथ, ये वैसे वाकई नाइंसाफी की बात है, क्योंकि बाबर अपनी किसी भी चीज को मुसलसल नहीं रख पा रहे हैं, या वो बिल्कुल इस चीज को लेके कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन विराट की अगर बात करी जाए तो जहीर अब्बास ने भी ये बात की कि वो हर मैच में अपने रन निकालता है। वो बहुत कम ऐसा होता है कि जो किसी मैच में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, लेकिन बाबर उस मुकाबले उसके कि वो बहुत कम मैचेस ऐसे होंगे जिसमें वो अच्छे रन निकाल पाता है, अदरवाइज वो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब होती जा रही है। इसमें उसका मुआवजा करना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन अगर विराट की बात की जाए, वो अपनी फिटनेस पे कितना ध्यान दे रहा है, उसने कैप्टनसी को फोकस अपनी परफॉर्मेंस को दी, उसने कैप्टनसी को इतना अहम नहीं जाना, अपनी परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस किया। तो ये चीजें काउंट करती हैं, यही चीजें इनको सीखनी चाहिए। आप देखिए, आप किसी से भी सीख सकते हैं, आप क्या अपनी
अपने दुश्मन से भी सीखते हैं, अपने दोस्त से भी सीखते हैं। तो ये पाकिस्तानी जितने प्लेयर्स हैं इनको सीखना चाहिए इन लोगों से। यही चीजें हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को जब तक ये फॉलो नहीं करेंगे इन चीजों को, तो ये भी पीछे। एक वक्त था कि जब पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया के साथ किया जाता था, लेकिन अब इंडियन ने अपने आप को इतना अच्छा वो लेकर चल रहे हैं, कैरी करके चल रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 टीम जो है वो इंडियन्स हो रहे हैं। वो चाहे बॉलिंग में हो, बैटिंग में हो, किसी भी चीज फील्ड में हो, वो अपने आप को मनवा रहे हैं। अगर इनकी बात करें, अब जो कल बांग्लादेश के साथ उन्होंने 7 विकेट के साथ मैच को विन किया, ये बात भी वैसे इंडियंस को मुबारकबाद कि उन्होंने 2-0 से ये सीरीज को भी विन कर लिया, अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश के हवाले से अगर हम बात करें, अब आप बताइए कि इस जीत को आप कैसे देखते हैं? कि इसमें तो 2 रिकॉर्ड्स भी तो बने हैं ना, 50 जो उन्होंने बड़े कम ओवर्स में कंप्लीट की, उसके बारे में बताइएगा। देखें, वही बांग्लादेश की टीम है, सेम टीम वहां गई है और वहां से इतनी बुरी तरीके से वो शिकस्त हुई है। बिल्कुल ऐसा। फिर इंडिया की जो कंडीशंस हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं, प्लेयर्स के लिए सूटेबल होती हैं, दोनों जो है बैटर्स वगैरह के लिए, लेकिन वो वहां जाके इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए इंडिया के खिलाफ। और इंडिया के जो स्पिनर हैं, अश्विन हैं, उन्होंने भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, बुमराह ने भी बड़ा परफॉर्म किया। लेकिन जो उनके बैटर्स की बात आई है, बैटर्स ने जो है वो 3 ओवर में 50 रन किया। और टेस्ट में हम पाकिस्तान की तारीख उठा लें कि कितने दफा जो है वो 3 ओवर्स में हमने T20 में भी 50 किए। तो ये है कि वो बैटर्स जो है, और आपने वो इंडियन की बात की कि वो बहुत आगे जा रहे हैं, वो इसलिए कि उनके पास बैकअप तैयार हो रहा है। और वो ये है कि उनके जब वो सीरीज भेजते हैं, जिम्बाब्वे के लिए भेज दी उन्होंने, बांग्लादेश के लिए भेज दी, अफगानिस्तान के लिए भेज दी, किसी दूसरे मुल्क, छोटे मुल्क के लिए भेज दी, तो वो अपने फुल फ्लेज अपने खिलाड़ी नहीं भेजते, वो अपने जो छोटे प्ले, और वो कैप्टनशिप में भी वो एक्सपीरियंस करते रहते हैं कि ये आप जो है वो बुमराह को बना दें, आप जो है वो सूर्या कुमार को बना दें, हार्दिक पांड्या को बना दें। वो हम तो यह एक को कैरी करके चलते हैं और एक से भी वो बेहतर परफॉर्म नहीं होता। वो डिफरेंट कैप्टन भी तैयार करते हैं, डिफरेंट जो है वो प्लेयर्स को भी तैयार करते हैं। और उनकी इंडिया के पास इतने खिलाड़ी हैं कि उनके बैकअप पे भी जो है इतने पड़े हुए हैं कि उनको खेलने का मौका ही नहीं मिलता, कि इतने उन्होंने वो इस तरह से तैयार किए। और जो नए जो है वो प्लेयर आए, जसवाल उनका नाम है, वो बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं और अभी तक जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले और बांग्लादेश के खिलाफ खेले, और 4-5 इनिंग्स में जो है उनकी 50 प्लस स्कोर है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया के लिए जो है वो बेहतरीन, ये भी एक रिकॉर्ड बना ना उनका। टेस्ट मैच में जो है वो सबसे फास्टेस्ट 50 इन्होंने बनाई है। फिर इन्होंने इतने अच्छे तरीके से उनको परफॉर्मेंस के सारे प्लेयर्स ने किया। यही चीजें जो है ना, हम सिर्फ इनको यहाँ पे क्रिटिसिज्म के साथ तो नहीं ये चीजें चला सकते ना कि यूं हो गया, ऐसे हो गया। जहाँ पे जो काबिल तारीफ है उसकी तारीफ करना बनती है, चाहे वो कोई भी टीम हो। देखिए, ये एक एंटरटेनमेंट का फॉर्म है, इसको हमने एज ए एंटरटेन ही लेना है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करे तो उसका नाम भी हम लोग लेंगे कि हाँ वो इस वक्त, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो इंडिया की जो टीम है इस वक्त पूरे दुनिया में नंबर 1 आ रही है, चाहे वो किसी भी टेक्निकल तरीके से हो, चाहे वो अपनी परफॉर्मेंस से हो, चाहे किसी भी लिहाज से हो। हमें हमारी जैसी टीमों को उनसे सीखना चाहिए, इन लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि ऐसे क्या। मैं कहती हूँ आप सी टीम तक भी, बाकी ममालिक जितने भी हैं उन्होंने सी टीम तक, इंडियन ने डी टीम तक बना ली है कि उनके पास इतना बैकअप तैयार हो रहा है कि उन्होंने डी टीम भी बना ली है कि वो उनको कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यही जो है ना चीजें यहाँ पे पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। आप एक खिलाड़ी को इतना वो कर देते हैं, इतना रोल देते हैं कि वो बेचारा ना फिट रहता है, ना वो अपनी परफॉर्मेंस दे पाता है, वो कैप्टनसी के पीछे पड़ जाता है, या वो ग्रुपबाजी में चला जाता है, या उनको ये फिक्र पड़ जाती है कि हम घर बैठ गए तो पता नहीं हमारे बाद किसी और को जगह दे दी जाएगी, हमें तो पूछा भी नहीं जाएगा। ये जब तक इनके दिमागों से चीजें नहीं निकलेंगी, चीजें बेहतर नहीं होंगी। इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का अपना फीडबैक जरूर रिकॉर्ड कराइए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।